औरतों के बैठने का और औरतों के को इस प्रोग्राम को सुनने का बिल्कुल मुकम्मल नज़म और इंतज़ाबात किया गया है। लिहाजा औरतें भी आकर के इस तरह की कीमती बयानात से मुस्तफ़ीद हों। अब मैं बाज़ाब्ता प्रोग्राम को शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगा फ़ज़लतुश शेख महफूज़ुर रहमान तहमी हफ़िज़हुल्लाह को। आप आएँ और आवाम को अपनी मौजू के मुताबिक तकरीर करके समझाएँ और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वतूबू इलल्लाहि। मुहतरम मुसल्लियान किराम, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को इस दीनी महफ़िल और मजलिस में एक साथ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सब दुआ करेंगे कि इलाहुल आलमीन इस महफ़िल और मजलिस में जो भी दीनी बातें होंगी उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, हम में से हर शख्स ख़ताकार है, हर शख्स गुनहगार है, हर शख्स स्याहकार है। लेकिन उन ख़ताकारों में, उन स्याहकारों में सबसे बेहतर ख़ताकार वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर अपनी गुनाहों को रखता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगता है। ये सबसे बेहतर इंसान है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताइन अत-तव्वाबून, कि औलाद आदम सारी की सारी ख़ताकार है, लेकिन सबसे बेहतर ख़ताकार वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करती है। ख़ताकार इंसान तौबा तब करता है जब वो उसका बोझ महसूस करता है। एक ख़ताकार, एक गुनहगार इंसान उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटता है जब वो उसका बोझ महसूस करने लगता है। लेकिन एक मोमिन शख्स, एक मोमिन, एक मुसलमान को ये अपने अंदर से ये चीज़ खाई जाती है कि हमने फ़लाँ गुनाह कर लिया है, वो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगता है। ये मोमिन और मुसलमान की एक सिफत बताई गई है कि वो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आता है। वो ये इंतज़ार नहीं करता कि कोई मुसीबत आए, कोई आफत आए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आए। वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि वो हर पल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाए रहता है। ये एक मोमिन शख्स की सिफत होती है। इसी तरह एक मोमिन शख्स अपने गुनाहों को यूँ महसूस करता है जैसे कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ हो और उसे ये अंदेशा हो कि ये पहाड़ अभी हमारे ऊपर गिर जाए और मैं इसमें दबकर हलाक हो जाऊं। एक मोमिन शख्स अपने गुनाहों को यूँ महसूस करता है। और एक फाजिर, एक फाशिक़ अपने गुनाहों को इतना हल्का महसूस करता है कि जैसे एक मक्खी उड़ते उड़ते आकर उसके नाक पर बैठे और वह हाथ का इशारा दे, मक्खी उड़कर चली जाए। बिल्कुल हल्का महसूस करता है। आप देखिए कि हम कितने गुनहगार हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हम गुनाहों में मुलव्विस हैं। किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी तरह से हम गुनाह कर बैठते हैं।
लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें। हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई अज़ाब हमारे ऊपर आ जाए। ये एहसास नहीं होता हमें, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो बंदा सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा है जो गुनाह करता है और फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आता है, पलटता है और दुआ करता है। ये सबसे महबूब बंदा है। आप देखिए हमारे माशरे में, हमारे समाज में ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्विस हैं और उन्हें एहसास भी नहीं है कि इन गुनाहों के ज़रिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी को मोल ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने समाज और माशरे में जो बड़े बड़े गुनाह करते हैं, जैसे कि मज़ारों पे जाना, दरबारों पे जाना, उनके सामने सजदा करना, उनसे उम्मीदें वाबिस्ता करना, उनसे अपनी परेशानियों के हल के बारे में उन्हें पुकारना। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के ज़रिए से वो शख्स मुतमईन होता है और ये चाहता है कि अल्लाह का तक़र्रुब हम हासिल करें। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अगर इस हालत में अगर वो शख्स मर जाता है तो मेरे भाइयों वो सीधा जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, क्योंकि वो शिर्क में मुलव्विस है। वो अल्लाह को छोड़कर किसी और के दरबार पर झुक रहा है और ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी नहीं बख्शेगा, सीधा जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शिर्क के अलावा हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिदआत और खुराफात में मुलव्विस हैं। बिदआत और खुराफात यानी दीन में शिर्क के अलावा नई नई चीज़ों का ईजाद कर दिया गया है और उस पर अमल किया जा रहा है ये समझकर कि ये सवाब का काम है। एक तो बिदअत पर अमल कर रहे हैं और दूसरा ये कि उसे सवाब का अमल समझ रहे हैं। और अगर कोई मुवहिद आता है, कोई उसे बताता है कि ये बिदअत है, ये गुमराही है, आप इस काम को छोड़ दें, तो वो ये कहते हैं कि ये बुरा काम थोड़े ही है, ये तो नेक काम है। यानी उन्हें एहसास नहीं है कि तुम जिस काम को नेक समझ रहे हो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल से नाराज़ हो रहा है। आज देखिए आज हालत क्या है। अभी जो मुहर्रम चल रहा है ये क्या है? ये बिदअत है, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बावजूद लोग इसे सवाब का काम समझकर अंजाम देते हैं। और एक और चीज़ वो ये कि जो नौजवान आज इस बिदअत और इस खुराफात में मुलव्विस हैं वो ये तसव्वुर करते हैं कि अपने इस अमल से हम गैरों को डरा रहे हैं। ये क्या है? ये एक नई चीज़ और आ गई कि हम अपने इस अमल से तलवार और लाठी भाला लेकर हम गैर कौमों को डरा रहे हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है पहले आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें, पहले आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें, पहले आप अपनी इस्लाह करें, पहले आप जो कुरान और हदीस में जो बताया गया है कि ये तरीक़ा है, ये इस्लाम का तरीक़ा है, उसको सीखें, उस पर अमल करें। ये चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। ये बिदअत या खुराफात, इन सारी चीज़ों को छोड़ना है। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे, कुछ लोगों को फरिश्ते धक्के मार मार कर पीछे हटा रहे होंगे। अल्लाह के नबी की निगाह उन पर पड़ेगी। अल्लाह के नबी कहेंगे कि ये तो मेरे उम्मती के लोग हैं, इन्हें क्यों मारा जा रहा है? अल्लाह के नबी को बताया जाएगा कि आपको नहीं पता, आपके उम्मती के ये वो लोग हैं जो आपके जाने के बाद इन लोगों ने आपके दीन में नई नई चीज़ों को बना लिया था, नई नई बिदअत और खुराफात को इन्होंने बताया था और लोग उस पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह के नबी कहेंगे कि दूर हो जा मेरे उम्मती के ऐसे लोग जिन्होंने मेरे दीन के हुलिया को बिगाड़ दिया था। आज जो सही दीन है उसका हुलिया बिगड़ चुका है। आज हम उन खुराफात और उन बिदअत में मुलव्विस हो गए। इसी तरह बहुत सारे मुसलमान हमारे समाज और मुआशरे में
ऐसे लोग हैं जो इन बिदात, इन खुराफात और शिर्क से हटकर बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जो आज उनके अंदर बुरी तरह रच बस चुकी है। वो क्या? जैसे 5 फ़र्ज़ नमाज की अदम अदायगी या उसमें सुस्ती गफलत करना, लोग नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह रोज़ा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया है रमज़ान में वो भी नहीं रखते। ज़कात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया है उसे भी सही से अदा नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हज जिनके ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है उसके बावजूद वो हज भी नहीं करते। इसी तरह लोग अपने वालिदैन की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ये जो गुनाह हमारे अंदर आ गया है, ये इन सारे गुनाहों को हम इस तरह अंजाम दे रहे हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन गुनाहों के बारे में पूछेगा ही नहीं। मेरे भाइयों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद के दौर में, आखिरी दौर में वो अपने दौर के लोगों को कहा करते थे कि ये जो अमल जो तुम कर रहे हो इसे तुम छोटा समझ रहे हो, जो बाल से बारीक समझ रहे हो, ये गुनाह अल्लाह के रसूल के ज़माने में बहुत बड़ा तस्वुर किया जाता था। ज़रा गौर करिए, सहाबे किराम का दौर था, ताबईन का दौर था। ऐसे दौर में बड़े बड़े गुनाह तो बिल्कुल नापैद थे, छोटी छोटी गुनाह लोग कर लेते थे। इन गुनाहों के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि तुम बाल से भी बारीक समझते हो, जबकि ये गुनाह बहुत बड़ा तस्वुर किया जाता था। अगर आज के दौर में होते, आज के दौर में जो बिदात और खुराफात ने हमारे अंदर जन्म ले लिया है, ये सारी चीज़ें होती तो ज़रा तसव्वुर करिए कि क्या मंजर होता। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। आज हम सब नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सुस्ती और गफलत और काहली होती है हमसे। हम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन सुस्ती, काहली और गफलत से एक वक्त की नमाज हमने छोड़ दी, उसको दूसरे वक्त में पढ़ लिया या बिल्कुल लिया छोड़ दिया, एक दिन आ गए दूसरे दिन छोड़ दिए। ये क्या है? ये हमारे अंदर ये जो जो हमारा दिल गुनाहों से जो काला हो चुका है उसका नतीजा है कि आज हम नमाज को अहमियत नहीं देते। मेरे भाइयों, ऐसे नमाजी जो छोड़ छाड़ कर नमाज पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का एक गढ़ा तैयार कर लिया। मेरे भाइयों, याद रखिए, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जो लोग नमाज में सुस्ती, काहली, गफलत करते हैं, यानी छोड़ छाड़ कर नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का एक गढ़ा तैयार किया है। और जो बिल्कुलिया नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हश्र क्या करेगा, आप खुद तसव्वुर करिए। मेरे भाइयों, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने 5 वक्त आएँ, 5 वक्त की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फ़र्ज़ किया है। और याद करिए, ये चीज़ जहन में बैठा लीजिए कि आपकी कामयाबी चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे कल आखिरत में हो, नमाज के बगैर मुमकिन नहीं। समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सदक़ात व खैरात करते हैं, रोज़ा रखते हैं, लोगों के मामलात को सुलझाते हैं और बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। कल क़यामत के दिन आप ये अच्छे अमल लेकर के जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मुंह पे मार देगा और ये अमल राएगा और बर्बाद कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और आपको फरिश्तों के ज़रिए घसीट कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। तो नमाज की पाबंदी करिए, नमाज की पाबंदी करिए। और एक और चीज़ कि हम तो नमाज पढ़ लेते हैं, हमारे घर में हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे घर की औरतें, हम उनको नहीं बोलते। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा कि आपके घर में जो लोग थे, आप तो नमाज पढ़ते थे, आपके घर में जो लोग थे वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे? क्यों आपने उन्हें नहीं बुलाया? क्या नहीं दावत दी आपने? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा। आप अपनी इस्ताअत भर उन्हें भी दावत दें, उन्हें भी बुलाएं, उन्हें समझाएं कि आप नमाज पढ़िए। नमाज के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। मेरे भाइयों, एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, हर जगह मैं कहता हूँ कि मेरे भाइयों, इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो परेशान नहीं है? हर शख्स किसी न किसी एतबार से परेशानियों में जकड़ा हुआ है, किसी न किसी एतबार से, चाहे वो बीमारी में मुब्तला है या घरेलू अपने बाल बच्चों के मसाइल को लेके परेशान है, अपने घर के मसले को लेके परेशान है, हर एतबार से परेशान है। और हर शख्स चाहता है कि वो इस परेशानी से छुटकारा हासिल करे, हर शख्स चाहता है। और हर शख्स ये भी चाहता है कि इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। हर शख्स की ये ख्वाहिश है। तो सिर्फ़
ख्वाहिश को अपने दिल में संजो लेने से क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें कामयाब कर देगा? नहीं। उसके लिए आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की मुतअद्दिद जगहों पे मोमिनों को, मुसलमानों को खिताब करके कहा कि तुम तौबा करो, तुम इस्तग़फ़ार करो, तुम माफ़ी मांगो। मेरी ज़ात वो है जो माफ़ करने वाली है, रहम करने वाली हमारी ज़ात है। तुम आओ, हम तुम पे रहम करेंगे। लेकिन हमें वक्त नहीं मिलता कि हम अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम इस्तग़फ़ार करें। हमें वक्त नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़ रात में आसमाने दुनिया पर आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकार कर कहता है फजर से पहले कि है मेरा कोई बंदा जो मुझसे अपनी परेशानियों को रखे। अल्लाह अर्श कुर्सी से उतर कर आता है, आसमान दुनिया में झांकता है, दुनिया में झांक कर कहता है मेरा कोई बंदा जो मुझसे माफ़ी तलब करे, है मेरा बंदा जो अपनी परेशानियों को मेरे सामने रखे, मैं उनकी परेशानी को दूर करूं। ज़रा गौर करिए, एक बंदा ऐसे वक्त में उठता है, वज़ू बनाता है, अल्लाह के सामने आता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है, अल्लाह की तरफ देखता है और अपनी परेशानियों को रखता है। क्या अल्लाह आपकी परेशानी को दूर नहीं करेगा? मेरे भाइयों, करके देखिए। मेरे भाइयों, बढ़िए, आगे आइए, अपनी परेशानियों को अल्लाह के सामने रखिए। लोगों के सामने रखने से आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। मेरे भाइयों, आपको पैसे की ज़रूरत है, कर्ज की ज़रूरत है, आप लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। मेरे भाइयों, कर्ज की ज़रूरत है, आइए अल्लाह से मांगिए, कोई ना कोई इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देगा। आज लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि लोग कर्ज नहीं दे रहे बगैर सूद के। यकीनन लोग सूद पर कर्ज देते हैं, लेकिन आप आइए अल्लाह से मांगिए, कोई ना कोई सबील अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा कर देगा। आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए कि अल्लाह, मैं सूद में मुलव्विस नहीं होना चाहता, हमें कर्ज की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है। आप मांगिए, आइए अल्लाह के सामने, देखिए अल्लाह कैसे रास्ता निकालता है। करके तो देखिए, बढ़िए आगे मेरे भाइयों, बढ़िए। ये उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 60 साल 70 साल की दी है, बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है मेरे भाइयों। इसी ज़िंदगी में हमें अपने रब को राज़ी करके कल अपनी दुनिया को भी अच्छा करना है और आखिरत को भी अच्छा करना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आएँ, झुकें, लौ लगाएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सामने पेशानी रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें, अपनी परेशानियों को रखें। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानियों को दूर करेगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, ए इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को अपनी तरफ झुकने वाला बना। ए इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना। ए इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को खालिस अपनी तरफ झुकना नसीब फरमा। ए मौलाए करीम, हम तमाम लोगों को दीन पर चलने वाला बना। आमीन। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा फ़िद दारैन। इधर फ़ज़ीलतुल शेख महफूज़ुर रहमान तैमी हफ़िज़हुल्लाह, जो हमारे सामने गुनाहों के ऊपर बहुत ही मुदल्लल और मुफस्सल और बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बहुत ही कीमती बातें हम लोगों के सामने रखी। और जब ये तकरीर कर रहे थे तो हमारी जहन में यही बात चल रहा था कि सफ़ेदी के है दुश्मन न स्याही के है दोस्त, सफ़ेदी के है दुश्मन न स्याही के है दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। इन गुनाहों के असरात इंसानी ज़िंदगी पर जब पड़ते हैं तो इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। आप गौर कीजिएगा कि आखिर आपके हाथों से 700-800 साल हुकूमत क्यों छीन ली गई। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो पूरी दुनिया पर या कम से कम दुनिया के 70% हिस्से पर जब आपका सिक्का चल रहा था, वो सिक्का आपसे क्यों छीन लिया गया। कल तक जिस कौम को आप शहरियत दे रहे थे, आज आपकी शहरियत क्यों ख़तरे में पड़ गई। आप जब आगे बढ़िएगा तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के दास्तान को पढ़िएगा तो आप सवाल कीजिए कि आखिर वो कौमें क्यों हलाक हो गई। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को क्यों ख़त्म कर दिया गया। बनी इसराइल को क्यों ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी से दो चार होना पड़ा।
आप जो इज्जत के साथ कल तक जिया करते थे, जिल्लत आपका मुकद्दर क्यों बन गई? इस सब क्यों के पीछे आपको यही जवाब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गुनाह, गुनाह और गुनाह, इसके अलावा कुछ नहीं। जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों को रोक लेता है, और जब तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद नेमतों से नवाजता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं और बिदअत व खुराफात की महफिलों से अपने आप को अलग थलग रखें। मैं मुख्तसरन एक दो बात कहने जा रहा हूँ कि इस्लाम की जो 5 बुनियादें बयान की गई हैं, उस 5 बुनियादों के करने में आज तक पूरी दुनिया ने कभी नहीं रोका है। आप कलमा पढ़ते हैं, कोई आपका मुंह बंद करने के लिए नहीं आता है। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई आपको नमाज में से खींच करके नहीं ले जाता है। आप रोज़ा रखते हैं, कोई ये कानून नहीं लगाता है कि तुम रोज़ा नहीं रख सकते हो। आप ज़कात देते हैं, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता है कि ज़कात नहीं देना है। आप हज करने के लिए जाते हैं तो कोई आपका वीज़ा और पासपोर्ट कैंसिल नहीं करता है। आपको कोई मारता नहीं है, कोई पीटता नहीं ये काम करने की वजह से। आपको मारा कहाँ जाता है, पीटा कहाँ जाता है, जब इससे आप अलग होते हैं। इस 5 अरकान के अलावा मुहर्रम का जुलूस ले लीजिए, जश्न ईद मिलादुन नबी ले लीजिए, और जो खुराफात, इसमें आप लतियाए जाते हैं, मारे जाते हैं। ये इस बात की अलामत है कि जहाँ बुनियाद से हटोगे तो लतिया दिए जाओगे, और इसकी मिसालें बार बार देखने को और सुनने को मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसी दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, और दायरे से बाहर जाएंगे तो नतीजा हम देख रहे हैं, उससे भी ख़तरनाक और भयानक नतीजा सामने आने वाला है।